जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। तुलसी विवाह जो कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक कभी भी किया जा सकता है। खास करके द्वादशी तिथि के दिन इसका विशेष महत्व माना गया है। इसके लिए देवउठनी एकादशी के दिन व्रत धारण किया जाता है और फिर अगले दिन जाकर के तुलसी विवाह संपन्न करवाया जाता है। तुलसी विवाह करवाने से कन्यादान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा भगवान विष्णु माता तुलसी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। कथा के अनुसार सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी, जिनका की नाम वृंदा था, वह अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसलिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित वद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और फिर वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा कि हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानने वाले हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा बतलाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी जी वद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से जन्म लिया था। उसे जालंधर भी कहा जाता है। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ वद्री वन में आया। वहाँ तुलसी को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि हे तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल प्राप्त हुआ है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर रहने लगी। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधीन में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों के समान हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के सभा में गए तथा अपनी विपत्ति को सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि तुलसी सतीत्व का पालन कर रही हो। विष्णु जी ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा है। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही वृंदा के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपराध नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए
तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसकर बोले। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं। तुम देवों के राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित कर दो। युद्ध से बचने का मात्र एक यही उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बतलाई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख और दुख, मंगल अमंगल काल के ही अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके शस्त्र अस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने ही नहीं आता। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध होता रहा। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो वृंदा के पास आए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगाता हूँ। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सतीत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज नष्ट होते ही शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा जो कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया और फिर शंखचूड़ मारा गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दे दिया। एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में मैं तुम्हें हृदयहीन पत्थर होने का श्राप देती हूँ। विष्णु जी ने वृंदा के श्राप को सिरोधार्य कर कहा कि हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा है। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालग्राम पत्थर के रूप में रहूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख की ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में वद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रशस्त रूप में बद्री वन में स्थापित हो जाऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शरीर पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद को प्राप्त करोगी। हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में
विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कार्तिक के महीने में एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उनके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। तुलसी उत्पत्ति की अन्य कथा भी बतलाई गई है, जिसका की कथा अगर आप श्रवण करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है। उसके माध्यम से आप तुलसी उत्पत्ति की संपूर्ण कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।